हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बोल एकदम धमाकेदार चल रही होगी, ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों के बहुत कम समय बचा है पेपर का। 18 जनवरी से अभी कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही दिनों में आपका पेपर आपके सामने होगा और आपने जो भी तैयारी की है उसका नतीजा भी आपके सामने लगभग होगा। पेपर देते ऐसे ही पता चल जाता है कि आपका क्या रिजल्ट होने वाला है। तो बच्चों, आज की वीडियो सच में बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज जब पेपर मैंने सेट कर रहा था तो उस समय भी मुझे लग रहा था ये पेपर सच में ऐसा लग रहा है जैसे सच में पेपर हो गया, 18 जनवरी का पेपर हो। इसलिए इस पेपर को बिल्कुल बिना स्किप किए मेरे साथ करने का प्रयास करें। आपके पास में पेन होना चाहिए और एक कॉपी होना चाहिए, और साथ में हो आपके 1 से लेके 80 तक के नंबर का OMR हो। नहीं है यदि तो 1 से 80 तक का नंबर डाल लें और मेरे साथ में बड़े अपने आत्मविश्वास से करें। वो जो भी आंसर आता है उसको ईमानदारी से चेक करें, और लास्ट में जो भी नंबर आ रहे हैं उसमें कमेंट जरूर करें। क्योंकि आज का पेपर सच में इतने अच्छे लेवल का है कि सेम इसी लेवल का आपको पेपर 18 तारीख को मिल सकता है। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चे को ज़रूर इसके सामने बिठा लें और पूरा पेपर करवाने की ट्राई करें, पूरा समय बिना स्किप किए। और आप बच्चे हैं तो इसको पेपर को ज़रूर करें। बच्चों, आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, जिन लोग नए हैं, कि नवोदय का पेपर इस टाइप में आपको मिलेगा। यहाँ पे एक कोड रहता है, एक कोड के साथ में आपको पेपर मिलता है। और आपका 3 खंड में पेपर आता है। पहले खंड में आपकी मानसिक युक्ता आएगी, दूसरे खंड में आपकी आती है गणित, और तीसरे खंड में आपको देखने मिलेगी हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा। नंबर आपको पता है, मानसिक युक्ता आते हैं 50 नंबर की, 25-25 नंबर की गणित और आपकी हिंदी आएगी। ठीक, क्वेश्चन आते हैं, 40 प्रश्न आते हैं आपके मानसिक युक्ता के, और गणित के और हिंदी के आपको मिलेंगे 20-20 प्रश्न। आपके 4 सेट में आता है, इसके लिए इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई है। यदि आपने नहीं देखी उसको ज़रूर देखें। बहुत जल्द आपके लिए वीडियो आने वाली है कि OMR कैसे भरी जाती है। बच्चों, यदि OMR की वीडियो चाहते हैं तो मुझे यस सर करके बताना। एक ही शब्द बोलता हूँ, यस सर, मुझे लिख के बताना। यदि आप लोग चाहते हैं OMR कैसे भरी जाती है, जित बच्चों को पता है, बहुत सारे बच्चे जो हमारे ऑफलाइन बैच के हैं उनको पता है। पेपर का पैटर्न हमारे करवाने के रहता है, 15 सेकंड आपको दिए जाएंगे आकृतियों के लिए। तो आपको 15 सेकंड में आपका भर के रखना है, और आंसर 15 सेकंड बाद आप चेक करेंगे आपको उत्तर सही है कि गलत। पहले भाग में आपको देखना है कि इनमें से अलग कौन सी आकृति है, उसके लिए 15 सेकंड आपको दिए जा रहे हैं। आपको इसका उत्तर बताना 15 सेकंड के अंदर। आवाज़ आ रही है? हेलो? जी हाँ, बताओ बच्चों, इनमें अलग कौन सी आकृति है? वेरी जी, आपको ये दिख रही होगी, ये इसका जो कोण दिख रहा है 120 के लगभग है। ये भी 120, 120 नहीं सॉरी, 150 के लगभग है। उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये आपको देखेगा 90 अंश का दिख रहा है, बहुत पास पास है, इसलिए ये वाली ऑप्शन करेक्ट है। चलो इसको देखें, अच्छा सवाल है। सेम टू सेम इसी लेवल का आपको पेपर मिलेगा ना, इससे कट ऑफ होता है ना, इससे इजी। बहुत अच्छा पेपर है बेटा। इसको बिल्कुल जिसने ध्यान से देख लोगे ना, तो आपको अपने अंदर आत्मविश्वास आ जाना चाहिए कि इस पेपर में यदि आपके नंबर अच्छे आ रहा है तो आपका पेपर में सिलेक्शन हो जाएगा नवोदय में पक्का। इसको देखेंगे आप, इसका जो ये देखेंगे, ये तीनों आकृति बिल्कुल सेम है। ये यहाँ पर स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल आ गया, ये भी रेक्टेंगल है। यहाँ पे त्रिभुज देखेंगे सेम है, यहाँ पे हेक्सागोन बना हुआ है सेम है। इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर रेक्टेंगल, आयत और वर्ग। थर्ड क्वेश्चन के लिए आपके लिए 15 सेकंड दिए जा रहे हैं, करें इसको। एक बढ़िया सब बढ़िया आकृति आई, इस प्रकार से आती हैं। इसमें आप देखेंगे, इसमें 3 लाइंस बनी हैं, 1 2 3। इसमें भी 3 बनी है, 1 2 3। इसमें 2 है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। इसमें भी आप देखेंगे 3। चले नेक्स्ट, इसको करें। बच्चों, आप देखोगे कि आपके दिन अभी उल्टे हो गए पेपर के। पेपर के दिन उल्टे आज से गिनना शुरू करोगे तो उल्टे दिन पता नहीं चलेंगे 60 दिन कब निकल जाते हैं।
2 माह आपके बीच में फिक्स मिल रहे हैं, 2 माह में आपको पूरी तैयारी करना है, एक बार पूरा सिलेबस रिपीट करना है। इसलिए आप लोगों को नवोदय के अलावा कोई भी चीज़ नहीं देखनी चाहिए आज के समय में। आप इसको देखें, इसको आप देखेंगे, ये यहाँ से देखोगे तो ये होती है घड़ी की उल्टी दिशा, उल्टी दिशा में है, ये भी उल्टी दिशा में है, ये भी उल्टी दिशा में है, नहीं ये उल्टी दिशा में है और ये सीधी दिशा में है, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि आप देखो ये गोला इससे उल्टी दिशा में घड़ी की, ये भी उल्टी दिशा में है, ये भी उल्टी दिशा में है, ये अकेला देखोगे आप सीधा जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, ए एंटी क्लॉकवाइज, ए एंटी क्लॉकवाइज, एक भी एंटी क्लॉकवाइज। बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें तो क्वेश्चन ही डला है, इसको क्वेश्चन ही डालते हैं। चलो ठीक है, इसको देखें, इस वाले को देखना है, सेम आकृति देखनी थी, देखिएगा ही नहीं, जूम करते हैं। कर दूं, कोई बात नहीं, यदि नहीं हो पाए तो इसका ऑप्शन है जो बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का आप रोक कर भी कर सकते हो, इसको दोनों को सेम बताना है। इसको देखो, एक बार इसको देख लो, यहाँ पे हटाओ इसको, एक बार इसको देखना भी ध्यान से। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये तो दिख तो रहा है 7वां। 8th क्वेश्चन देखो, इस 6 वाला क्वेश्चन नहीं देखा आपने, यदि 6 वाला नहीं देखा तो इसमें ही देख लो। 6 क्वेश्चन, बच्चों डिस्टर्ब हो गया ये क्वेश्चन, इसको सेम बताना है, साफ साफ दिख रहा है। बी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। 7 सही है क्वेश्चन। दो आप इसको बोनस समझ सकते हो, 2 क्वेश्चन को। चलो इसको करें 15 सेकंड के अंदर, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बनाने वाले की गलती थी। इनमें आंखों का खेल है, इसकी पास पास दिख रहा है ये दोनों, ये ऊपर नीचे है, करेक्ट नहीं है। ये दोनों ऊपर ऊपर है, ये भी करेक्ट नहीं है। इसमें एक ही साइड है, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं है। दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, इसके जैसे क्या दिख रहा है आपको? बच्चों आपके लिए हिंदी का स्पेशल कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको संपूर्ण हिंदी पढ़ाई जाएगी, व्याकरण। तो उसको कृपया कर पूरा देखें और उसको नोट्स बना लें, क्योंकि हिंदी कुछ सालों से इतनी अच्छी आ रही है कि उसमें बहुत सारे लोगों को गलती हो ही रहे हैं। इसमें देखें, पी आर, ये तो गलत लिखा है, ये भी आर गलत लिखा है, ये रीप लिखा है, ये पी आर यहाँ पे दिख रहा है सेम टू सेम। इसलिए हिंदी को इग्नोर ना करें, इसको कंप्लीट करना है। या क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा आपका? ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि आप उसको हिंदी को बड़े ध्यान से लिखें, पूरा देखें। उसमें यदि आप लोग अच्छे से उसको रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसको आगे सीरीज लाई जाएगी, वरना उसको रोक दिया जाएगा। इसको आप देखोगे, यहाँ से एक आपका गोला बन जाएगा इस टाइप में, और यहाँ की एक लाइन पूरी मिलेगी, यहाँ की एक लाइन पूरी मिलेगी, तो 2 लाइन आपको यहाँ पे मिलेगी। ये है सेम टू सेम।
और एक गोला भी है। डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 9th क्वेश्चन। इसको करें पूरा। इसको आप देखोगे यदि, तो एक लाइन आपकी यहाँ से, एक गोला तो यहाँ से बनेगा ही इस टाइप में, एक लाइन आपकी यहाँ से खींचेगी, यहाँ पे आएगी, और दूसरी लाइन आपकी यहाँ से खींचेगी तो यहाँ पे आएगी। तो ये तो नहीं है, क्रॉस करते हुए आने चाहिए इस गोले को। तो एक ये खींच रही है, ये लग रहा है मुझे। ये भी नहीं है, ये क्रॉस नहीं कर रही, ये सेंटर से नहीं, ये भी नहीं है। ये ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 10th क्वेश्चन। इसको करें। चलो बताएं बेटा। ये आमने सामने क्रॉस में सेम दिख रहा है, ये तो इसकी जैसा दिखना है, लेकिन यहाँ पे ऐसे उल्टा आ जाएगा, तो गोला बनेगा ऐसा। इसकी ऐसी ऐसी डंडी आ जाएंगी, तो गोला इसमें ऐसा दिख रहा है, नहीं है, ये भी नहीं है। इन दोनों का आने की चांस है। अब इसको देखें, इसके अंदर साइड से इस टाइप में आना चाहिए, तो ये भी नहीं है। दिस वन इज करेक्ट। 12वां क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, आपको बताना। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा बेटा। हेलो, इसको देखेंगे, ये सर्कल इस टाइप में बना हुआ है। इसको देखो, इसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ से एक ऐसा आएगा और यहाँ से ऐसा आएगा, जो जिसमें भी ऐसा दिख रहा होगा। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऐसा ऐसा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 13 क्वेश्चन। इसमें बताना नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा। पहले से दूसरे में जा रहा है, दूसरे से तीसरे में जाएगा, चौथे में क्या आएगा, तीसरे के बाद। यहाँ पे ये लाइन बनी हुई थी, लाइन सेम रहे, इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ डॉट बढ़ रहे हैं। यहाँ पे एक डॉट बढ़ गया, यहाँ पे 2 डॉट बढ़ गए, यहाँ पे 3 डॉट हो जाएंगे जिसमें वो सही है। तो डॉट कहाँ बढ़ रहा है, सिर्फ यहाँ पे बढ़ रहा है जिसमें ये पीक पे है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, इस पे करेक्ट है, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 13th क्वेश्चन। 14 इसमें बताएं क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। पहले में यहाँ पे एक गोला आया आधा, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आ जाएगा इस वाली लाइन पे। तो पहले में यहाँ पे था तो यहीं पे चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ बाहर चला गया, इसमें भी बाहर चला गया, इसमें अंदर है। वेरी गुड, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 15th क्वेश्चन, ये मज़ेदार है। करेक्ट क्या आएगा, अर्जुन की आँख। अर्जुन को दिख रही चिड़िया की आँख, चिड़िया की आँख देखते हुए आपको बताना क्या आएगा। इसको आप देखेंगे, डॉट वाले को यहाँ पर पहुँच गया पहले में, दूसरे में यहाँ पर पहुँच गया, तीसरे में यहाँ पे आना चाहिए, तो यहाँ नहीं है, ये भी नहीं है। इन दोनों में देखना है, आप तीर को देखते हैं, यहाँ पे पहुँचा बाहर साइड, यहाँ पे पहुँचा अंदर साइड, यहाँ पे पहुँचेगा बाहर साइड। तो बाहर साइड इसमें दिख रहा है, ये अंदर साइड है, ये बाहर साइड। सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 15th क्वेश्चन। 16 करना है आपको बेटा। यहाँ आप 1 से 80 तक आप नंबर डाल के रखें। यदि OMR आपके पास है तो OMR में करते जाएं और चेक करते जाएं। आपको ये देखना है कितने नंबर आपके आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट
बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आपको पेपर मिलेगा, ना इससे ज़्यादा टफ होगा ना इससे इजी होता है। बहुत अच्छे लेवल का पेपर आ रहा है बेटा, जो हम यूट्यूब पे कराते हैं बहुत अच्छे लेवल के पेपर हैं पूरे। इसमें गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। मैथ्स वगैरह बहुत अच्छी लेवल की मैथ्स है इसमें। इसको देखेंगे, आधा गो एक एक यहाँ पर बना हुआ है, सिर्फ 2 जगह आ जाएगा, 30 जगह 4 जगह, 4 जगह जिसमें भी दिख रहा है वो आने की संभावना है। और सीधे सीधे आपका होना चाहिए, तो ये है और ये है, ये और ये भी है, तीनों में है। अब इसको देखते हैं, एक यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ पे आपको जिसमें दिख रहा होगा वो सही है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 16 क्वेश्चन। इसको आपको बताना है, इसके जैसे यदि ये आया तो इसके जैसे क्या आएगा, बताएं। बढ़िया है। ओ एम आर आपके पास है? यदि नहीं है तो मुझे बताओ, मैं आपको बता दूंगा ओ एम आर कहाँ से लेना है। सेम पेपर के जैसे, सेम पेपर में जो लगती है ओ एम आर की ट्राई करके ज़रूर रखें। यहाँ पे डॉट थी तो उसको वो खोल दिया गया है, उसको बड़ा कर दिया गया है। ऐसे ही यहाँ पे लाइन है तो इसको लाइन को भी बड़ा कर दिया जाएगा। तो यहाँ लाइन है तो लाइन को क्या कर दिया जाएगा, इस टाइप में चेंज कर दिया जाएगा। ए सेम है, ए भी सेम आई, ए भी सेम आई, तो साफ साफ नज़र आ रहा, सी ऑप्शन करेक्ट था। इसको बताएं। बढ़िया सवाल, बढ़िया आकृति दिख रही है आपको ये, इसी टाइप में पेपर में आती हैं। कुछ नहीं किया, बाहर की चीज़ अंदर कर दी, अंदर की चीज़ बाहर कर दी। तो यहाँ पे बाहर की चीज़ अंदर कर देंगे। यहाँ गोले के अंदर आपको त्रिभुज बताना है, गोले के अंदर त्रिभुज जिसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। चलें 19 क्वेश्चन। इसको बताना है, आपको त्रिभुज के ऊपर कर दिया है, ऊपर साइड मुँह करके, तो इसको यहाँ सेम टू सेम कर देंगे तो इसको सेम रहेगी ये। तो एक तो गोला यहाँ से आ जाएगा, इसके ऊपर भी एक गोला यहाँ से आ जाएगा, तो 2 गोले इसमें दिख रहे होंगे जिसमें सेम ऊपर साइड। तो सी में दिख रहा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसको करें। इसको आप देखेंगे, यहाँ पे तीर था, तो तीर को आपको क्या कर दिया है, यहाँ पे 45 डिग्री पे घुमा दिया है। तो इसको भी आप 45 डिग्री घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। तो घड़ी की उल्टी दिशा में आप घुमाओगे तो इस डायरेक्शन में जो इस कॉर्नर पे आएगा वो सही रहेगा, ये गलत रहेगा, ये भी गलत रहेगा, ये भी गलत रहेगा, ये इस कॉर्नर पे यही दिख रहा है बस, तो ये करेक्ट रहेगा। चलो 21वां। इसको कंप्लीट करना है 21वां क्वेश्चन में। तो आपको देखना है इसको कंप्लीट करने के लिए क्या आ सकता है। तो इस टाइप में कंप्लीट हो जाएगी ये। तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये वाली आकृति इसको कंप्लीट कर देगी। ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। करें इसको, ये बड़ा सिंपल है।
इसका तो साफ सब नज़र आ रहा है, डी है। इसके अलावा कोई आएगा ही नहीं, ये बहुत बड़ी सी आकृति है। ये उल्टी दी है, ये भी उल्टी दी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। इसको बताएं। ये भी साफ सब नज़र आ रहा है। ये छोटी छोटी आकृति बनी है, अपन को चाहिए यहाँ पर बड़ी है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 24 मार्क बताएं। यदि ऊपर से चलेंगे तो यहाँ पे आपको एक नुकीला चीज़ चाहिए, तो यहाँ पर नुकीली नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे है बस, डी ऑप्शन करेक्ट है। 25 मिरर वाला क्वेश्चन। ये फेवरेट टॉपिक होता है मिरर का, बनाने वाले का। जो पेपर सेट करता है उसका फेवरेट टॉपिक होता है ये, इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। बच्चों इसमें आएगा मिरर, ये जरूर देखें दर्पण किस डायरेक्शन में रखा हुआ है। इधर रखा हुआ है तो एक गोले का गोला ही आ जाएगा। और ये सुई देखेंगे घड़ी की, तो ये कि नीचे वाली सुई नीचे ही दिखेगी, और ए वाली सुई आपको छोटी वाली इधर दिखने लगेगी। तो आपको जो इसमें दिख रहा है छोटी वाली सुई इधर चाहिए, ये बड़ी वाली है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, सॉरी सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई है। छोटी वाली सुई इस साइड आ जाएगी, इधर है तो इधर आ जाएगी, तो ए आ जाएगा, ये बड़ी वाली सुई, ये छोटी वाली सुई। चले नेक्स्ट, इसको देखें। अच्छा है। ये गोले हैं, तो गोले आपके इधर से शुरू होंगे, 1 2 3, ये इधर आ जाएगा, तो इस डायरेक्शन आपको जो दिख रहा है वो सही होगा। ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 27 देखें, ये अच्छा है, बड़े ध्यान से देखना है। यदि आपको ज़्यादा टाइम लगे तो थोड़ा सा वीडियो को रोक सकते हो आप, इसमें आप 5 सेकंड ज़्यादा लें। करें। देखो बेटा, ये आपको जो यहाँ से शुरू है तो यहाँ से हो जाएगा, इस टाइप में दिखेगा आपको। ये वाली लाइन जो तो दिखेगी तो आपको इस टाइप में थी, तो इस टाइप में दिखेगी। इधर से आपका तीर था इस डायरेक्शन में, तो आपका आ जाएगा इस डायरेक्शन में, और इसी की जैसे ये दिखेगी, सेम इस जैसी दिखेगी आपको। तो जो भी आपको दिख रहा होगा, ये सब में दिख रहा है जेड, ये दिख रहा है मुझे, ये अलग है, तीर बदल दिए इन्होंने, तीर बदल दिए, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बी। 27 का बी। 28, इसमें मिरर की डायरेक्शन ज़रूर देख लेना आप कहाँ रखा, आपको ही करना है। बहुत अच्छी बात है यदि आप अभिभावक होके बच्चे के साथ बैठ के करें या करवाएं बच्चे से, और आप उसको देखते जाएं कैसे कर रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये।
टाइम पास तो बहुत करते मोबाइल पे, यदि उसी टाइम को यूटिलाइज कर दोगे ना बच्चे के लिए, तो बच्चे का भविष्य बन जाता पूरा। इसको ही देखना है आपको, जो आकृति इसके पास में दिखेगी सेम इसके जैसे तो वो सही होगी। इसमें दिख रहा है सेम इसी के अपोजिट यहाँ पे पास में बनना चाहिए था, डार्क डार्क त्रिभुज इस टाइप में, तो ये वाला सही रहेगा, सी ऑप्शन। 29 देखें, कागज़ मोड़ने वाला कटिंग का। इसको ट्राई करेंगे एक आध बार कि लाइव क्लास में आपको बताएं कैसे कटिंग होती है सामने से आके। लेकिन अभी तो इसको करें, देखेंगे आप। एक जगह से कट रहा है बस, एक बार मोड़ा यहाँ, दो बार मोड़ा, तो तीसरी बार में काट दिया है। तो इसको एक बार खोलेंगे तो यहाँ पे ऐसे ऐसा बन जाएगा, 1 2 3 इसके जैसे। तो यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, इन दोनों में से। लेकिन एक बार वो खोलेंगे तो एक बार वो बना बनाया मिलेगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। 13 क्वेश्चन आप देखेंगे, ये बढ़िया दिख रहा है मुझे, इसको देखें, मज़ेदार है, ध्यान से देखना। इसको खोलोगे ना आप, इस टाइप में यहाँ भी बनेगा, और एक त्रिभुज यहाँ भी बनेगा, और एक त्रिभुज यहाँ भी बनते जाएगा, मतलब ऐसा ऐसा गोला पूरे में बन जाएगा त्रिभुजों का। तो ये नहीं आएगा, ये बाहर साइड खोल दिए, बाहर साइड कहाँ से बनेंगे भाई, ये भी नहीं आएगा, तो ये वाला इस टाइप में बन जाएगा। इसको देखना कैसे बनेगा, छोटे छोटे भी बड़े बड़े त्रिभुज बन रहे हैं, छोटे भी बन रहे हैं, बीच में शायद स्क्वायर आ सकता है, वर्ग। इसका बीज जिसने भी लगाया वो सही रहेगा, क्योंकि एक वर्ग बन जाएगा बीच में, और यहाँ पे छोटे छोटे से आयत बनेंगे, ये सॉरी वर्ग ही बनेंगे। तो छोटे छोटे से वर्ग ये हैं, और यहाँ बीच में वर्ग बना हुआ है। 32वां क्वेश्चन देखें, इसको यहाँ से ऐसा मोड़ रहे, इसको एक बार मोड़ा, फिर दो बार मोड़ा, फिर यहाँ पर काट दिया है। तो काटने के बाद कहाँ खुलेगा, ये बढ़िया है, इम्पोर्टेंट आप इसमें डाल लेना। इसमें इम्पोर्टेंट बताया जाए, क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा सा नया है। आप इसको इस बार मोड़ेंगे तो इस कटिंग से इसको मोड़ने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको आप दोबारा खोलोगे तो सिर्फ यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा बस, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो आपका सिर्फ ये वाला ऑप्शन आएगा 32वां का। 33वां देखें, इसमें आपको बताना है कि ये सारी आकृतियों से मिला के कौन सी आकृति बन सकती है। ये तो इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा है, छोटे छोटे से स्क्वायर तो मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहे, इसमें भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ इसमें आ रहे हैं। ये दो ये वाली आकृति है, और छोटी वाली ये है। 34 दो त्रिभुज हैं, दो चतुर्भुज हैं, और दो ये वाले त्रिभुज हैं। इसमें आप देखो ये वाली आकृति मिल रही है, छोटी वाली मिल रही, लेकिन ये वाली नहीं दिख रही, इसलिए ये नहीं है। इसमें तो मुझे एक भी नहीं दिख रही, इसमें भी नहीं देखेंगे। इसमें आप देखोगे तो ये वाली आकृति है, त्रिभुज वाली ये है,
त्रिभुज ये है, ऊपर नीचे ये रखे और ए वाली आकृति ये है, इसलिए ये ऑप्शन इज करेक्ट। ये बढ़िया है। ये साफ साफ नज़र आ रहा है। ये वाला सर्कल चाहिए तो इस दोनों में है, इनमें तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, तो इन दोनों में है। ऊपर नीचे का देखोगे तो यहाँ तो ऊपर का तो दिख जाएगा लेकिन वो बड़ा सा है इसलिए ये नहीं है, तो सिर्फ सिर्फ ये ऑप्शन बच रहा है। इसको देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों से मिला के बना दिया है इन्होंने कुछ। तो आप तो पहले नंबर तो आकृति गिन लेना कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, सात जिसमें भी देख रही हूँ उसको लगाना, फिर उसमें देखना आ भी रहा कि नहीं। सात आकृति गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें है, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी है, 1 2 3 4 5 6 7 इसमें भी है, 2 4 6 2 7 इसमें भी है। तो ये देखें बड़े वाला सर्कल कहाँ, ये एक त्रिभुज एक बड़ा वाला दिख रहा है, तो यहाँ पे बड़ा वाला सर त्रिभुज नहीं है क्योंकि ये दो त्रिभुज से मिलकर बना है, ये भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, दो त्रिभुज से मिलकर बना है। बड़ा वाला यहाँ पे दिख रहा है, एक ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं और दो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं, लंबे ये हैं, एक ये इसमें भी है लेकिन सेम आकार के चाहिए थे अपन को इस नर पे, सेम समद्विबाहु त्रिभुज। तो 1 2 समद्विबाहु, 1 2 समद्विबाहु, 1 2 समद्विबाहु, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 36। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, इनको बताना है। बताओ भाई, लो बड़ा कर दिया, अब बताओ। लुप्त आकृति बताना है, किसके अंदर ये आकृति लुप्त है। लुप्त किसके अंदर है भाई 37। इसको आप देखोगे इसके अंदर तो नहीं दिख रहा है, एक साइड का तो मिल जाएगा, दूसरी साइड के इधर नहीं है, इधर भी नहीं है। इसको आप देखोगे तो इधर तो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है, एक गोला बना हुआ है, ये है और ये है, इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट। 38 देखें, एम कहाँ छुपा हुआ है बताना है आपको। एम कहाँ छुपा हुआ है। इधर आप देखोगे, इधर से ये लेकिन लंबी डंडी चाहिए थी, तो ऐसा किसी में दिख रहा है क्या। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे जो आपको चाहिए था वो मिल रहा है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी नहीं है, तो कहाँ कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी। यहाँ 39 देखें, ये भी अच्छा है, बहुत टैकल करना पड़ेगा इसको, आराम से नहीं होगा। दिख रहा है, नहीं देखे तो आप जूम कर लेना इसको। लो भाई, इसको आप देखोगे, ए सी ऑप्शन में दिख रहा है। इसको देखें, हेलो, जेड बनाना है, जेड। ये तो इजी है। साफ साफ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर जेड बनता हुआ, ए ए ए और इसी
इसी की और इसी के साथ आपकी 40 आकृति हुई ख़त्म। 40 आकृति में आपके कितने नंबर आए इसको बता सकते हो, लेकिन एक लास्ट में बताना है कि टोटल कितने मार्क्स आ रहे हैं। यदि टोटल मार्क्स नहीं बताते तो हो सकता है ये लास्ट टेस्ट होगा आपका। यदि नहीं बता रहे, मुझे टोटल मार्क्स चाहिए, मुझे 80 में से कितने नंबर आए विथ नाम। नेम के साथ में आपके टोटल मार्क्स होने चाहिए। नेम के साथ में आपके टोटल मार्क्स कितने आए, 76, 75, 66, 50, 40, 45, जितने भी आए आपको बताना है। पहला क्वेश्चन आया गणित का, करो आपको 30 सेकंड के अंदर, जल्दी करें। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है, तो लाभ बताना है कितना होगा। चलो बताएं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य को मान लेंगे। क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, 100 रुपये। तो इसका 100 रुपये क्रय मूल्य था, अंकित मूल्य कितना कर दिया उसने, 20% अधिक, मतलब 100 रुपये में 100 रुपये का 20% कितना होता है, सिर्फ 20 होगा। तो इतने 120 रुपये क्या हो गया उसका अंकित मूल्य। तो 120 पे उसने कितने छूट दे दी, 10% की छूट दी थी, मतलब विक्रय मूल्य क्या आता है, विक्रय मूल्य होता है 120 माइनस छूट प्रतिशत, मतलब 120 का 20%, सॉरी 10% छूट दी थी, 120 का 10%। तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12 रुपये माइनस कर दिए उसने। तो 120 में से 12 माइनस करो तो कितना आ जाएगा आपका, 108। 108 रुपये विक्रय मूल्य हुआ बेटा। और आपको बताना लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ अपन लोग जानते हो, लाभ बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो 108 में से आप 100 घटाओगे तो 8 रुपये आ जाएगा उसका लाभ। और लाभ प्रतिशत निकालना आप लोगों को बड़े अच्छे आता है, जिसको भी नहीं आता तो बता दें। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है जो प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो लाभ आपका यहाँ पे है 8 बटे 100 गुणे 100, दोनों को काटो तो बराबर क्या आ जाएगा, 8% लाभ। बी ऑप्शन करेक्ट है। 42 देखें, करें इसको 80,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है। पहली बार देख रहे होगे आप यहाँ सर सवाल हमारे टेस्टों में, गुणनफल बताना है 5 and 6 प्लेस वैल्यू का। वी हैव टू फाइंड मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 and 6 प्लेस वैल्यू। आप लोग इसमें देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यदि 80,560 में 5 का देखोगे तो 5 का आ जाएगा 500, और 6 का देखोगे तो 60 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1230, 6 पंचे होते 30, तो 30,000 जहाँ पे आपको दिख रहा हो उसको करेक्ट आंसर मान के लगा देना। 43 क्वेश्चन, ये बड़े मतलब इसी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, ट्रिकी क्वेश्चन कहलाती है। जैसे कि जिसको पता होगा अंकित मान क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, तो वो सही कर पाएगा। गुणनफल क्या होता है, वरना आप लोग इतना सरल सा सवाल भी गलत कराते यदि पता नहीं होता तो। 6 अंक की छोटी छोटी संख्या जिसको पता होगा तो कर लेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। बच्चों आपको बताना है 6 अंक 6 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या होती है,
6 अंक की छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए अपन 1 लिखेंगे, और 6 से कम एक अंक क्या होता है 5, तो 5 जीरो रख देंगे। और 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या करना है तो 4 बार अपन 9 लिख देते हैं। इनका अंतर बताना, अंतर मतलब माइनस, जीरो में से 9 गए 1, जीरो में से जीरो को माने 10, 10 में से 10 गए जीरो, जीरो को माने 10, 10 में से 10 जाएंगे जीरो, जीरो को माने 10, 10 में से 10 जाएंगे जीरो। यहाँ पे आ जाएगा 1, 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो 9 90,001, 9 के बाद 3 जीरो और 1, 9 के बाद 3 जीरो और 1, ये दिख रहा है। तो 43 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 44 बताएं इसको, यदि नहीं देखे तो बड़ा करना। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लो। 19,009 में 11 का भाग देना है। तो भाई, और इनके दोनों को गुणनफल बताना है पहले। प्राप्त शेषफलों का गुणनफल, इससे जितना भी शेषफल बचेगा तो आप उनको इस विधि से निकालना पड़ेगा जब तो शेषफल मिलेगा। 19,009 को 11 से करें, इसी विधि से निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट काट के शेषफल निकाल नहीं मिलेगा। तो 11 एकम 11, बचेंगे आपके 8, 11 सत्ते 77 होते हैं, 77, इसको लिखेंगे आप 3, बचेगा कुछ नहीं, एक और जीरो, 11 दूनी 22, बचेंगे आपके 8, उतारेंगे 9, 11 एकम 11, सॉरी 11 अट्ठे 88, आपका शेषफल आ गया यहाँ पे 1, एक आया शेषफल। यहाँ पे आप करें, दूसरी संख्या क्या दी है 9,090, इसको आप करेंगे 11 से, तो 11 अट्ठे से 88, माइनस करो, यहाँ पे बचेगा आपके 2, उतारेंगे 9, 11 दूनी होते 22, आपको बचा यहाँ पे 7, उतारेंगे 0, और 11 इसी होते 66, बचेगा आपका शेषफल आ गया आपका 66, जो शेषफल आया आपका यहाँ पे 4 आया। और आपके 1 और 4 का दोनों शेषफलों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो गुणनफल आ गया आपका 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर 4। जिसने भी लगाया वो करेक्ट होगा, इसके लिए आपको टाइम टेकिंग था, ये भी आपका अच्छा सवाल माना जाता है। ट्रिकी बोला जाए, ट्रिकी क्वेश्चन है ये, पेपर भरा हुआ है ट्रिकी क्वेश्चन से। यही सवाल, इसी लेवल के सवाल आपको 18 जनवरी को देखने मिलेंगे। इससे ना कोई टफ होता है ना इससे इजी होता है, सेम इसी लेवल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए। इसलिए आपको इसको बना स्किप किए बड़े ध्यान से देखना है। यदि आप पेरेंट्स हो के इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बच्चे को दिखाना है। और इस साल नहीं अगली साल भी कोई पेपर दे रहा है, आप 9th क्लास का पेपर दे रहा है तो आपको भी इसका ट्राई करना है। 10 इकाई का, 10 दहाई का और 10,000 का किसके बराबर होगा आपको बताना है। बड़े से चलते हैं, 10,000 मतलब 10,000 आप जानते हो, 10,000 के लिए इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, 10 दहाई, तो 10 के पीछे आपको दहाई बनाना, तो 10 के पीछे आप एक जीरो लिख दो, 10 दहाई हो जाएगा। 10 इकाई, तो इकाई में आप 10 लिख दो। इनको जोड़ना है आपको, जीरो 1 1 0 1, 10,110, 10,110 देखिए यदि आपको तो करेक्ट लगा दें 10,110, बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 45। ये आ गया हमारा बोर्ड मास। हेलो, करेंगे इसको।
अब बोर्ड मास क्या बोलता है, सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट देन ऑफ देन डिवाइड. डोंट हैव ब्रैकेट एंड ऑफ, so we do divide first. 17.5 multiply 3 minus 21 divide 7, we get 3 minus 3 multiply 12.5. इसका मल्टीप्लाई करो, 5 3 15 कैरी 1, 7 3 21 और 1 22 कैरी 2, 3 एकम 3 और 2 5, एक अंक बाद दशमलव पीछे से -3 माइनस इसको करो, 5 3 15 कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, एक अंक बाद दशमलव, माइनस माइनस के हमेशा प्लस होते हैं, तो इन दोनों को प्लस करो तो 52.5 माइनस इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 40.5. अब दोनों को माइनस करना है, 0.5 की जगह 0.5 माइनस 0.5 0, और 52 माइनस 40 गेट 12, तो 12.0 मीन्स होता है 12. जहाँ भी 12 दिखे सही लगा देना, ये ऑप्शन इज करेक्ट. 47 क्वेश्चन, इसको करें बड़े ध्यान से. क्या करना है, का मतलब होता है इंग्लिश में बोले तो ऑफ. ऑफ का मतलब मैं अभी बताया था अपन ने. ऑफ की जगह हम लगाते हैं क्या, ऑफ लिखा हो या का लिखा हो, इसकी जगह पे हम लगाते हैं गुणा. तो जहाँ जहाँ ऑफ का दिख रहा है वहाँ गुणा लगा दो. तो 500 मल्टीप्लाई 6/7, का की जगह 1 मल्टीप्लाई 42% मतलब होता है बटे में 100, का की जगह फिर से 35 बटे में 100. जिसको आप काट सकते हो उसको काट दो. हम 2 जीरो से 2 जीरो पहले नंबर काटना पसंद करते हैं. 7 एकम 7, 7 6 42 होते हैं. अब 5 से काटना आसान है, तो 5 एकम 5, 5 20 हम 100 होते हैं. 5 से फिर से काट सकते हैं, तो 5 चौके 20 और 5 7 35. अब हम यहाँ से 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 3 से 2 एकम 2, 2 3 6, 3 तिरका 9, यहाँ पे आ गया 9 मल्टीप्लाई 7, और 9 7 होते 63. 63 जहाँ भी आपको दिखे दिलेरी से आप इसको आंसर लगा दो. 48 क्वेश्चन पे आ जाए डायरेक्ट में. इसमें कैलकुलेटिव रहता है, गलती होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, इसलिए ध्यान से करें. नहीं आपको टाइम लग रहा है तो यहाँ पे आप पॉज कर दें. पॉज करके मतलब वीडियो को रोक दें, इसके बाद सॉल्व करें. वैसे भी मैं इसको 10 सेकंड और एक्स्ट्रा दूंगा, 15 सेकंड और एक्स्ट्रा देंगे इसमें. करो इसको और ध्यान से करो बेटा, पूरा 1 मिनट लो इसमें. कैलकुलेटिव सवाल है, गलती नहीं होनी चाहिए. क्या हो गया भाई, हेलो. पूरा टाइम लो भैया इसमें. चलो करें, यहाँ से शुरू करते हैं. अपन इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं,
एक धन जो सामने सामने की संख्या है उसको अपन लोग यहाँ माइनस प्लस में सीधे लिख सकते हैं। इसके बाद अपन इसको करेंगे प्लस, जो भी इसका इसको अपन अलग से लिख देते हैं, जो भी अपन में था 8/9 धन 2/7 ऋण 1/7 धन 1/6। बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। 1 और 3 4, 4 और 11 15, 15 में से 2 गए बचे 13 धन। अब इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम लेंगे तो अपन क्या आ जाएगा, एलसीएम लो। या चाहो तो यहाँ साथ साथ वाले अलग कर दो, इसका अलग कर दो, आसान होगा। माइनस भी अलग हो जाएगा। तो 2/7 ऋण 1/7 धन करेंगे क्या 8/9 धन 1/6 13। यहाँ एलसीएम आ गया आपका 7, तो 2 में से 1 गया 1/7 धन इनके करेंगे अपन तो 9 दूनी 18, यहाँ पे आ जाएगा आपका 18। तो 9 दूनी 18, 2 बार तो 8 दूनी होते 16 प्लस 6 का करेंगे 3 बार, 3 एकम होते हैं 3। इनको करो भाई सबको अलग। तो यहाँ पे आ गया 13 धन 1/7 धन 19/18। यहाँ पे 13 को 13/1 लिख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। चलो इनका एलसीएम लो। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका सबका एलसीएम आ जाएगा आपका 126। 13 17 और 17 8 कितने होते हैं 126। 18 सत्ते कितने होते हैं 126। तो 126 के आगे आपका एलसीएम। पेन लो भाई साहब। तो 1 का भाग देंगे 13 बार 126, तो 13 को अलग ही रहने दो अभी। 13 को अपन बाद में जोड़ देंगे, उसको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा इनमें। 7 का भाग दो 126 में 13 बार जाए 18 बार जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 18 धन यहाँ पे आपका जाएगा 7 बार। तो 7 गुणित 19 करो, 7 गुणित 19 सत्ते कितने होते हैं 133। 133 यहाँ पे आप करेंगे 13 धन इनको जोड़ो कितना हो जाएगा 18 और 33, 8 और 3 11 कैरी 3 और 1 4 और 1 5। 151/126। इसमें से आप चाहो तो 126 बाहर निकाल सकते हो इसमें से। तो 126 से कम 126, 13 और 1 14 हो जाएगा। और 151 में से 126 घटाओगे तो आपको बचेगा 25/126। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 14 सही 25/126 दिख रहा है कहीं 14 सही 25/126। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। इसको करें, ये अच्छा है। वो टाइम टेकिंग था ही क्वेश्चन, उसमें कुछ नहीं कर सकते, उसमें टाइम लगेगा ही। सही चल रहा है अपना। 1.5 घंटे में अपन क्वेश्चन पेपर समाप्त कर देते हैं, जिसको आपको 2 घंटे मिलते हैं। इसमें मैं करने का टाइम भी दे रहा हूँ और करवा भी रहा हूँ। छत्तीस मिनट। एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं।
और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो भाई साहब 24 घंटे में 60 × 24 मिनट हो जाएंगे। ठीक है, इधर इतना आ गया आपका टोटल मिनट। तो अपन को बताना 36 मिनट कितना प्रतिशत है एक दिन का। तो प्रतिशत निकालना अपन को, तो क्या आ जाएगा 36/60 × 24, काटना मत, ×100। 36/24 × 60/100। तो 1 0 से 1 0 काटो, 6 × 6 6 × 36, 6 × 6 6 × 24। तो कितना आ गया 10/4 प्रतिशत। यदि इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, बचेंगे 2 और 4 पंचे 10, 2.5 प्रतिशत आपको दिख रहा हो तो उसको आंसर लगा देना। बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर 49। 50 क्वेश्चन देखें, सेम 8 के क्वेश्चन कहलाते हैं। आपको यदि पता है वैल्यू तो आप बिल्कुल, एक अच्छा शब्द है यहाँ पे योज्य प्रतिलोम, आपको पता होगा तो आप कर पाओगे। पूरा सवाल पढ़ लेना, AIMP है, इसको अब मैं एक्स्ट्रा टाइम भी दूंगा। IMP है। और लो इसको एक बार और टाइमर लो, इसको करें फिर भी, लेकिन पूरा अच्छे से पढ़ के करें। योज्य प्रतिलोम बताना है। एक परिमेय संख्या 5/19 व इसकी योज्य प्रतिलोम का गुणनफल गुणात्मक प्रतिलोम होगा। बड़े अच्छा सवाल है, आप इसको पढ़ें और करें। बच्चों ये सवाल आप लोगों के लिए आया है, मैं इसको शॉर्ट में भी डालूंगा। एक परिमेय संख्या 5/19 व इसकी योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ए ऑप्शन में दिया -361/25, बी ऑप्शन में दिया 361/25, 381/25 और डी ऑप्शन में दिया -381/25। इस वीडियो को देखने के लिए, पूरा ये सवाल सीखने के लिए आपके लिए पूरा टेस्ट डाला है, तो आप उस टेस्ट को देखें और इसको सीखें। ये वीडियो आपको शॉर्ट में मिलेगी, इसको आपको सीखना है। संख्या 5/19 व इसकी योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ये ऑप्शन दिया। चलो करें, पढ़ते जाना और करते जाना। योज्य प्रतिलोम होता है कि ऐसी कौन सी संख्या है, जैसे मान के चलो 2 है, तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसको आप 2 में जोड़ेंगे और इसका आंसर आपका 0 आ जाए, तो इसका योज्य प्रतिलोम होता है -2। समझ रहे? जैसे यहाँ 10 दिया है, तो 10 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -10, क्योंकि -10 जोड़ने पे इसका आंसर 0 हो जाता है। तो यहाँ पर 5/19 दिया है, तो 5/19 का 5/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा बेटा, -5/19। -5 होता है। और गुणात्मक प्रतिलोम होता है कि ऐसा कौन सी संख्या है जिसको इसमें गुणा करने पर हमारा गुणनफल 1 आ जाए। जैसे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम बोला जाए तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पर 1 होता है। तो 5/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बोला जाए तो क्या आ जाएगा, 19/5 आ जाएगा, क्योंकि इसको करने पे 1 आता है। तो अपन को गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे, इसका रिवर्स हो जाता है। अब सबसे पहले क्या बोला है, इसका और इसकी योज्य प्रतिलोम का गुणनफल करना है।
तो अपन करेंगे 5/19 गुणित -5/19। तो 19 हम होता है 361। तो 19 हम होता है 361, 361 आ जाएगा नीचे। और 55 क्या होता है, 55 होता है, ओ सॉरी 55 होता है, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा इसके साथ में। ये आपका क्या आ गया, इनका गुणनफल आ गया। अब इसका भी अपन को चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। प्रश्न अगर आ गया तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर बैठेंगे, क्योंकि सवाल ही इतना लेंदी है। अपन को चाहिए एक ऐसी चीज़ जिसको इसमें गुणा करेंगे तो 361, ऐसी कौन सी चीज़ है कि इसमें गुणा करें एक आ जाए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह चाहिए तो 1/, या फिर 1/, -25/361। अपन को पता है भाग की जगह अपन क्या लगाते हैं, गुणा। तो यहाँ पे कर देंगे गुणा, इसको उल्टा कर देते हैं, माइनस की जगह माइनस रहेगा, 361/25। तो एक का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -361/25। 361/25 माइनस का ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये था आपका इसका आंसर। बड़ा अच्छा प्यारा सा सवाल था भैया। यही क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में, वेरी IMP क्वेश्चन 15th। चलो बताएं, इसको करें। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य दिया है 240 रुपये, और हानि प्रतिशत दिया है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य चाहिए अपन को। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है, अपन को सीधा पता होना चाहिए इसका। पेन लो भाई साहब पहले। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 ऋण हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत, तो विक्रय मूल्य यहाँ पर दिया 240 गुणे 100/100 में से 20 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 80। इसको काटो, 0 से 0 काट दिया, 8 एकम 8, 8 3 24, 3 गुणे 100 क्या होता है 300। तो 300 आपका आ जाएगा किराया मूल्य। 300 किराया मूल्य आ गया। 51 इजी था। देखें इसको। ये अंक दिए हुए हैं 1 3 0 9 7। बेटा इनका प्रयोग करके बनने वाली अधिकतम संख्या क्या होगी यदि एक संख्या का एक ही बार प्रयोग करें। हम अधिकतम मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले बड़ा अंक उठाएंगे 9, देन उसके बाद है 7, देन उसके बाद 3 1 0। तो 97,310 यदि दिख रहा है आपको तो उसको आंसर लगा देना, क्योंकि यही संख्या ऐसी होगी जो बड़ी से बड़ी बनेगी एक बार प्रयोग करने पर। यदि बार बार प्रयोग करने पे आ जाए तो कितना भी बार बार कर सकते हैं, तो इसलिए ये नहीं आएगा। सी यहाँ पे यही आएगा। थोड़ा सा इसको रिमूव करो इरेजर से, देखना चाहिए भाई साहब फिर बाद में भी। चलो ये आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 53 में देखें, करें।
दो संख्या को महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक दिया है, एक संख्या दी, दूसरी संख्या बताना है। इसका एक फॉर्मूला होता है। यदि ऐसा दिया रहे, ऐसे केस में एक फॉर्मूला सीधा बता रहा हूँ, इसको लिख के रख लेना। एक फॉर्मूला होता है, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक गुणित महत्तम समावर्तक बटे पहली संख्या या एक संख्या। इस फॉर्मूला को सीधा लिख सकते हैं आप। यदि ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो इससे सीधा आंसर आपका आ जाता है। इसका लघुत्तम समावर्तक दिया 3 और महत्तम समावर्तक दिया 120 और पहली संख्या इसमें दी है आपको 24। तो आपको इसको करना है, 12 नाम होते 120, 12 दूनी होते 24 और 2 एकम 2 होता है, 2 पंचे 10 और 5 3 होता है 15। तो दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी 15। विद इन अ सेकेंड आप यू विल गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इफ यू नो द फॉर्मूला। निम्न में से किस भिन्न का अधिकतम मान है, इसको कैसे करेंगे। बेटा इसको करने के लिए हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डेसिमल वैल्यू। तो 3 का भाग देंगे, एक बार नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर 20 बना लेंगे। 3 छूँ 18 नहीं जाएगा, फिर से 3.666 करके आता है। इसको आप करेंगे, इसको निकालेंगे तो 8 का भाग देंगे, नहीं जाएगा तो दशमलव लगा देंगे, 3 0 आ जाएगा। 8 3 24, बचेंगे 6, 8 7 56, बचेंगे 4, 8 5 40, 375 आ गए। इसको करेंगे आप, 4 7 28 होते हैं, बचेंगे 2, 4 5 10 होते हैं, दशमलव यहाँ आ गया 75, 0.75 आ गया इसका आंसर। इसको करेंगे, भाग नहीं जा रहा है तो 0.50 हो जाएगा। 9.45 5 बार, बचेंगे 5, फिर से 9.45, 5 5 5 करके रिपीट हो जाएगा। आपको इसको पता है अधिकतम वैल्यू किसकी दिख रहा है, ये 3 से शुरू है, 5 से शुरू है, 6 से शुरू है, 7 से, मतलब दिस वन इज बिगेस्ट वन। इसको करें 30 सेकेंड। I am increasing size of picture. Your question is larger. You have to find answer of this question. मूलधन दिया है, समय दिया है, वर्ष दिया, साधारण ब्याज चाहिए। बड़ा ही सरल है। Are you getting voice? Hello? तो बेटा साधारण ब्याज होता है, जो ब्याज मतलब बोलते जिसको साधारण ब्याज होता है, बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय एन सबके बट्टे में हो जाता है 100। तो मूलधन दिया 1650, गुणित दर दिया है 5 एंड समय दिया है 3 वर्ष बटे 100। 0 से 0 काटेंगे और 5 एकम 5, नहीं इनको मत करो, गुणा मत करो, बाद में दिक्कत होगी। करो इनका गुणा, 5 3 15, तो 16 165 गुणित 15 बटे 10। इनका करो 15 पौने 75, बचेंगे 7, 15 छक्के 90 और 7 97, कैरी 9, 15 एकम 15 और 9 24 बटे 10। एक अंक बाद डेसिमल लगा दो तो 247.5, 247.5 यदि देखे आपको आंसर लगा दें 247.50।
दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन, ये भी बहुत छोटा सा दिख रहा है, जादू से बड़ा हो जा भाई। स्मार्ट बोर्ड है अपने पास। 210 मीटर भुजा के वर्गाकार पार्क की 4 दीवारी बनाने का खर्च इतने इतने मीटर पर। सबसे पहले अपन निकालेंगे पार्क की 4 दीवार बनाना है, तो चारों ओर अपन निकाल लेंगे चारों ओर की लंबाई कितनी है और 1 मीटर कितनी है, तो उसको निकाल देंगे। एक वर्ग है, वर्ग की एक भुजा दी है हमें, लाइक दैट यू हैव अ साइड to 1 meter per 1 meter, then you have to find length of all length of full boundary means perimeter। तो आपको वर्ग दिया है, वर्ग का आपको परिमाप मालूम चलना चाहिए, परिमाप पता चल जाएगा तो आपका खर्च निकाल लेंगे। परिमाप बराबर वर्ग का होता है 4 गुणित भुजा, तो 4 गुणित 210 इक्वल टू 840 मीटर, आपको परिमाप आ गया। और आपका एक मीटर पे इतना खर्च है, तो इतनी मीटर पे कितना आ जाएगा, तो 840 गुणित 5.5, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, करो इसको, पंचों को 20 बचे 2 और 5 40 2 42। यहाँ पे फिर से वही आ जाएगा 0 0 2 4, इनको जोड़ो 0 0 2 6 4, एक अंक बाद दशमलव, तो आपका क्या आ गया इसका आंसर 4620, 4620, 4620 यदि दिख रहा है तो आपका करेक्ट आंसर है। 57 क्वेश्चन देखें। एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो गाड़ी को एक पेड़ को पार करने में कितना समय लगेगा, आपको निकालना है इसका समय। सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई दी, मतलब दूरी, लंबाई को ही दूरी मान लेंगे, हमें दूरी दी है 150 मीटर, और रेलगाड़ी की चाल दी है हमको 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम बदलेंगे मीटर प्रति मिनट प्रति सेकंड में, तो इसको बदलने के लिए मैंने बताया 5/18 से गुणा करते हैं, 18 एकम 18 और 18 पंचे होते हैं 90, तो 25 मीटर प्रति सेकंड आपका चाल आ गई। अपन को निकालना समय, और समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी दी है 150 मीटर और चाल दी है 25 मीटर प्रति सेकंड, तो आपका समय आ जाएगा सेकंड में 25 सेकंड, 25 से छक्के होते 150, तो 6 सेकंड आ जाएगा आपका समय। 58 क्वेश्चन देखें, इसमें आपको मिलेगा आपको 30 सेकंड का समय। 3 बराबर घनाभ धातु के टुकड़ों जिनकी माप इतने इतने सेंटीमीटर को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, तो बताइए घन का आयतन क्या होगा। घन का आयतन वही होगा जो आपके घनों का होगा, तो एक घन आपका निकाल लेना, 2 घन आपका निकालना, 3 घन आपका निकाल लेना। चलो भैया, पहले नंबर एक घन आपका निकाल लो। एक घन आपका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई,
तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई निकालो एक घन आपका आयतन। घन आपका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई 9 72, एक का आ गया ये 72 वर्ग घन सेंटीमीटर। तो 3 का कितना आ जाएगा, 3 गुना कर दो, 72 गुणा 3 घन सेंटीमीटर ही आएगा। तो 3 दूनी 6, 7 तिरिक के 216 सेंटीमीटर क्यूब। आपको बताना है घन का आयतन ऐसे कौन सा घन होगा जिसका आयतन इतना होगा, तो घन का आयतन भी इतना 216 आ जाएगा। 216 ये बताएं। दिस वन इज गुड क्वेश्चन। गुणज आपको पता होना चाहिए, गुणज क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं। गुणज मतलब होता है इसके पहाड़ा, 14 के 15, 5 प्रथम 5 गुणज चाहिए तो 14 का पहाड़ा पढ़ दो 5 बार। 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे अपन तो 14, 14 दूनी 28, 14 ती 42, 14 चौके 56, 14 पंचे 70। इन सबको जोड़ना है। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 और 0 0, 20 का 0 कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 7 21, तो 210 करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ मैथ, दिस वन इज गुड क्वेश्चन, you have to find answer of that question। थोड़ा सा लंबा जाएगा वीडियो क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन थे, कोई बात नहीं। यदि आप पढ़ना है तो 3 घंटे का वीडियो भी होगा तो भी पढ़ लेंगे, यदि नहीं पढ़ना तो 15 सेकंड का वीडियो होगा तो भी नहीं देख पाएंगे, 15 सेकंड कोई पढ़ाएगा तो भी नहीं देख पाएंगे। तो आपको इतना त्याग करना पड़ेगा यदि निकलना नवोदय में अच्छी ज़िंदगी चाहिए, आगे की लाइफ यदि अच्छी चाहते हो तो इतना त्याग तो करना पड़ेगा। जब बनाने वाला बना सकता है तो आपको देखने वाले आप देख भी सकते हैं। इसमें चाहिए एक विद्यालय की दूसरी कक्षा के छात्रों की 5 दिन की उपस्थिति नीचे दंडारेख में दिखाई गई है। पहले 3 दिनों की उपस्थिति का योग चाहिए, तो आपको दिखाना है पहले दिन कितने आए। तो आप इसमें देखेंगे इसमें 40 आए, इसमें आप देखो किसके सामने कितने सामने है, 20 के सामने, तो इसमें दिन 20 आए। और तीसरे दिन कितने आए बेटा, तीसरे दिन भी 40 आए। तो इनका अपन को योग चाहिए, तो 40 और 40 80 और 20 100। इजी था, बट यू हैव टू नो हाउ टू फाइंड देन यू कैन फाइंड। 20 क्वेश्चन मैथ के हो गए, आकृति हो गए, आप अपने ऐड करके रखिए और मुझे एग्जैक्ट नंबर बताइएगा कितने नंबर आपके आ रहे हैं। 40 + 20 आपके क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे आप मेरे साथ में हिंदी के गद्यांश पढ़ेंगे और इसके आंसर करेंगे। मेरे साथ में पढ़ेंगे और आपको 10 सेकंड मिलेंगे, 10 सेकंड में आपको आंसर देना है। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। यह पर्व प्रतिवर्ष 15 अगस्त को संपूर्ण देश में मनाया जाता है। हमारा देश सन 1947 में स्वतंत्र हुआ था। इसके पहले यहाँ अंग्रेजों का शासन था। देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक अनेक राष्ट्रभक्तों ने अपने प्राण की आहुति दी है। 15 अगस्त 1947 को प्रथम बार दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया गया था। इस दिन सभी देशवासियों ने सैकड़ों वर्ष बाद स्वतंत्र देश में सांस ली थी। इसी पावन तिथि के याद करने के लिए हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह देश की राजधानी दिल्ली में होता है। भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के किले लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं। हमारा राष्ट्र पर्व है
बताएं। दीपावली, क्रिसमस, स्वतंत्र दिवस, रक्षाबंधन। बच्चों यहाँ पे रेगुलर टेस्ट डाले जा रहे हैं, यदि आपने पुराने टेस्ट नहीं देखे तो उसको ज़रूर देख लें। यदि आप तैयारी अभी नहीं कर पाए हैं तो हमारे टेस्ट देखें और हमारे चैनल पर रेगुलर बने रहें, जहाँ पे आपको रेगुलर 100% आपको यहाँ पे मदद मिलेगी आपको नवोदय क्रैक करने में या नवोदय निकालने में। तो हमारा राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्र दिवस। सी ऑप्शन जिसने लगाया होगा सही निकाल ले। 63 क्वेश्चन, 62 क्वेश्चन। स्वतंत्र दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आप यहाँ से तैयारी जरूर कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई बच्चा ऐसा दिखता है जो तैयारी नहीं कर पा रहा तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दें। आपको उसकी दुआ ज़रूर मिलेगी यदि वो निकल गया तो आपकी वजह से। 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्र दिवस, बताया गया है, आपको पता भी है। स्वतंत्र दिवस से पहले हमारे यहाँ किसका शासन था? टिक 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 10 सेकंड आपको यहाँ मिल रहे हैं। 10 सेकंड में आपको इसका उत्तर देना है। जी, मुगलों का नहीं था, अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों को भगाया गया था हमारे यहाँ। स्वतंत्र 15 अगस्त के बाद इसी खुशी में मनाते हैं। आहुति का आशा क्या होता है? बच्चों यहाँ पर ग्रामर की हम स्पेशल कोर्स लाए आपके लिए। इन्हीं सब चीज़ों से बचने के लिए, इन्हीं चीज़ों से बचाने के लिए आपको इन्हीं में उद्धार करने के आहुति का आशय क्या होता है, विलोम क्या होता है, इन्हीं सब से उद्धार करने के लिए, आपको बचाने के लिए आपके लिए हिंदी स्पेशल कोर्स लाया गया है, हिंदी स्पेशल सीरीज़ करके। तो जिसमें पहली वीडियो डाल दी गई है विलोम शब्द की, तो आप लोग उसको देखें और पूरी व्याकरण इसमें आएगी। इसलिए आप लोग यदि पहली वीडियो को अच्छा प्यार देंगे, अच्छी तरह देखेंगे, उस पर कमेंट करेंगे और उसको देखकर लाइक करेंगे तो आपकी इसकी सीरीज को आगे बढ़ा दिया जाएगा। यदि आप इसको नहीं देख रहे हैं, इसको नहीं देख रहे हैं तो इसको रोक दिया जाएगा। आपको ये पक्की बात बता रहा है, यदि आप इस पूरी हिंदी सीरीज आ गई ना तो हिंदी का एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा यदि आप उसको पूरी तरह देख लेंगे तो। आहुति का आशय होता है पुरस्कार, खुशी, बलिदान, वीरता। करें इसको, फिर से आपको टाइमर मिल रहा है। आहुति मतलब होता है पुरस्कार तो नहीं होता है, खुशी भी नहीं होती, वीरता नहीं होती, बलिदान देना। आहुति दे दी मतलब बलिदान दे दी। बच्चे अब उम्र छोटी होती है इसलिए आपको देखनी ही पड़ेगी, सीखना ही पड़ेगा। देखने से जल्दी याद हो जाता है, इसलिए यदि आप वीडियो को देखेंगे, इसकी ग्रामर देखेंगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। आपको एक काम अकेले करना है, लिखते जरूर जाना है। स्वतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ फहराया जाता है? तो ये फहराया जाता है लाल किले पर, लिखा हुआ है लाल लास्ट वाली लाइन में। 65 क्वेश्चन। नेक्स्ट आप गद्य मेरे साथ पढ़ेंगे अनुच्छेद को। स्वतंत्र दिवस ये भी स्वतंत्र दिवस पे आ गया। अनुच्छेद 2, 66वां क्वेश्चन। हर स्वतंत्र दिवस पर मेरे दादाजी हमारे घर के छत पर तिरंगा फहराया करते थे। हम राष्ट्रीय गीत गाया करते थे। सन 2000 में 15 अगस्त के दिन मैंने यह तय किया कि अपनी 3 साल की बेटी को स्वदेश भक्ति के बारे में सचेत किया जाए। हमने तिरंगा खरीदने का निश्चय किया। कागज के बने छोटे छोटे तिरंगे झंडे उस समय भी बेचे जाते थे, लेकिन मैंने कपड़े का बना हुआ झंडा अपने घर पर लाना चाहता था। कैंप की एक भी दुकान में मुझे कपड़े का बना हुआ तिरंगा नहीं मिला। एक बुजुर्ग ने बताया कि कपड़े का बना हुआ तिरंगा झंडा सिर्फ स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में ही लहराया जाता है। व्यक्तिगत स्थानों पर जैसे घर में झंडा फहराना कानून के खिलाफ था। मुंबई में भी मैंने कभी ऐसे किसी घर में तिरंगे को लहराते नहीं देखा था। मेरे दादाजी ने बने हुए इस कानून को और अपने उसूलों को तोड़ना कभी सही नहीं समझा, बल्कि हमें हमेशा इस बात को लेकर प्रोत्साहित करते रहते थे कि मैंने भी अपने दादाजी की तरह इस बात को लेकर
कभी पहल नहीं की। मैंने भी अपने दादाजी की तरह इस बात को लेकर कभी पहल नहीं की। स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता है, 15 अगस्त। इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को सही निकाल लें, नहीं पता हो तो भी पता है आपको। स्वतंत्र दिवस के दिन क्या हुआ था, आप बताएं। तो बच्चों, स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा फहराया जाता है, अच्छी बात है। राष्ट्रगान हुआ था, अच्छी बात है। स्वतंत्र दिवस के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। सी ऑप्शन इज करेक्ट। बताएं, हमारे राष्ट्रगान कौन सा है? राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, क्या अंतर है दोनों में? तो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है। और राष्ट्रगीत कौन सा है? राष्ट्रीय गीत। इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताएं, राष्ट्रगीत क्या है हमारे देश का। तिरंगे को कहाँ लहराया जाता है? घरों में, होटलों में, सरकारी दफ्तरों में, मंदिरों में। मंदिरों में जो लहराते उसको झंडा बोलते हैं। होटलों में तो कुछ नहीं लहराता, और घरों में भी नहीं लहराता, तो सरकारी दफ्तरों में करेक्ट आंसर है। स्वदेश का विलोम होता है, आपने अभी अभी आज बताया था। स्वदेश का विलोम क्या होता है? विलोम शब्द यदि आपने नहीं देखा, मैंने पहले ही बोला कि जो हमारी हिंदी की स्पेशल सीरीज है उसमें आप लोग नहीं देख रहे, उससे यदि आप वंचित हैं तो आप लोग ज़रूर इसको देखें। वहाँ पे आप लोगों को इन चीज़ों की बहुत अच्छे से आपको, आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, और इन चीज़ों को आप इतने माहिर हो जाओगे यदि पूरी वीडियो यदि आ गई तो। जो मेरे मन में आया कि हिंदी की सीरीज लाई जाए, हिंदी की पूरी सीरीज आ गई तो गारंटी मेरी है, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा हिंदी में, एक भी, मतलब एक भी। लेकिन उसके लिए मुझे भी चाहिए कि आप लोग जो पहली वीडियो आई उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने के बाद उसको लाइक करें। लाइक करने के बाद उसमें कमेंट करें कि यस सर करके मैंने पूछा था, यदि चाहते हो होंगे तो यस सर करके मुझे कमेंट करें। यदि ये चीज़ें हो गई तो हिंदी की यदि सीरीज आ गई तो एक गारंटी मेरी, जयंत सर की बोल रहे, गारंटी है, एक भी नंबर आपका हिंदी में नहीं कटेगा यदि पूरी सीरीज आ गई। क्योंकि गद्यांश के आंसर आते उसको तो लगा लेते हैं, लेकिन नंबर जो कटते हैं ग्रामर में कटते हैं, इसलिए ग्रामर में कटने की गलती भी नहीं होगी। स्वदेश का विलोम होता है परदेश, आपने ही लगाया है तो अच्छी बात है। अनुच्छेद नंबर 3 पढ़ें इसको। वाटरलू, वाटरलू कोई नाम है? वाटरलू के प्रसिद्ध युद्ध में नेपोलियन को हराने वाले ड्यूक ऑफ वेलिंगटन आर्थर बिलजली को अंग्रेज आज भी एक महान योद्धा के रूप में स्मरण करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि टीपू सुल्तान के सामने वाटरलू का यही यही वीर मैदान छोड़कर भाग गया था। यह भारतीय रॉकेटों का करिश्मा था। घटना चौथी मैसूर युद्ध के दौरान अप्रैल 1799 की है। जनरल हैरिस के नेतृत्व में सॉरी, जनरल हैरिस के नेतृत्व में अंग्रेज फौज ने मैसूर राज्य पर हमला बोल दिया था। अंग्रेज फौज राजधानी श्रीरंगपट्टनम के काफ़ी नज़दीक पहुंच गई थी, लेकिन किले तक पहुंचना आसान काम नहीं था। किले के दक्षिण में सुल्तानपेट गांव के पास एक ऊंचा टीला था। टीपू ने अपने रॉकेटधारी सैनिकों की एक टुकड़ी उस टीले पर तैनात कर दी थी। टीपू भैया, वाटरलू के युद्ध में इनमें से किसकी हार हुई थी? बताएं आप, किसकी हार हुई थी? वाटरलू के युद्ध में इनमें से किसकी हार हुई थी? अंग्रेजों की, ऑर्थर बेलजली की, नेपोलियन की, टीपू सुल्तान की? तो
यहाँ पे हुई थी नेपोलियन की, बताया है। नेक्स्ट, ऑर्थर बेल्जली को की पराजय का कारण इनमें से क्या था? भैया इनमें से था, बताएं जल्दी जल्दी। भारतीय रॉकेट। 73 क्वेश्चन। इनमें से किसने मैसूर राज्य पर हमला किया था? मैसूर राज्य पर किसने हमला किया था? जनरल हैरिस भाई साहब ने हमला कर दिया था। जनरल हैरिस भाई साहब के नेतृत्व में अंग्रेज फौज ने, तो जनरल हैरिस भाई साहब ने कर दिया था। 73 का सी। सुल्तानपेट। सुल्तानपेट गांव के पास टीले पर कौन सी सेना तैनात थी? बताएं कौन कौन सी तैनात थी। लास्ट लाइन देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। रॉकेटधारी सैनिकों की सेना की एक टुकड़ी टीले पर सेना थी। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट देखें। नेतृत्व शब्द का अर्थ है, मैंने बोला है, ग्रामर आती है, अच्छी आती है। यदि आप इसको नहीं सीखेंगे तो आपकी गलती होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। नंबर चाहे गणित में कटे, चाहे आकृति में कटे, चाहे हिंदी में, नंबर नंबर होता है। यदि नंबर कटता है तो बच्चा फेल होता है। उससे कोई नहीं पूछता कि 20 में से 20 आए थे आपके हिंदी में, कि 20 में से 20 आए थे गणित में। यदि नंबर कटा तो बच्चा फेल हुआ। नेतृत्व शब्द का अर्थ होता है अगुवाई। क्या होता है? अगुवाई। जो आगे चल के आपका नेतृत्व करता है उसको अगुवाई बोला जाता है। ऐसे ही चीज़ों के लिए आप मेरा समर्थन करें हिंदी स्पेशल सीरीज का। चलिए अनुच्छेद नंबर 4। नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं। वह इसकी सौतेली माता है। अहंकार को इसकी माता समझते हैं, लेकिन वह उसकी सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है, चाहे वह संबंध ठीक हो या ना हो। पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है, चाहे वह स्वतंत्रता में अभिमान या और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उसके लिए वह गुण अनिवार्य है। स्वतंत्रता किसकी माता है? स्वतंत्रता की माता कौन है? स्वतंत्रता की माता कौन है, बताएं। स्वतंत्रता की माता है नम्रता। नम्रता जी हैं जो स्वतंत्रता की माता जी हैं। लिखा है ना, स्वतंत्रता की नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। 77। स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? गद्यांश से आपको बताना है। सौतेली माता है कौन है? अहंकार। तो अहंकार जिसने लगाया होगा वो सही होगा। आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है? मानसिक स्वतंत्रता आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताएं। हर एक गद्यांश में आपको एक ग्रामेटिकल सवाल मिल रहा है, मतलब ग्रामर से पूछा जा रहा है, व्याकरण से। तो इन सब से चीज़ों से बचने के लिए आप मेरा सपोर्ट जरूर करें हिंदी स्पेशल सीरीज का। गद्यांश का आपको शीर्षक बताना है। इसका शीर्षक आत्मबल कहीं नहीं बताया गया, अभिमान की बात नहीं हुई, नैतिक बल की बात नहीं हुई, काय की बात हुई? स्वतंत्रता की।
तो स्वतंत्रता आपका आ जाएगा। और आज के टेस्ट का अंतिम सवाल, अहंकार का विलोम शब्द बताइए। अहंकार का विलोम है निरअहकार या अनहंकार। जी भाई साहब, अब आपका बारी, मेरी बारी थी, मैंने ख़त्म की। 80 क्वेश्चन मैंने किए, मुझे नहीं पता आपने किए कि नहीं किए, लेकिन आप मेरे लिए एक काम ज़रूर करें, मुझे बताएं यहाँ पे आपका नाम, नाम के साथ में आपने 80 में से कितने नंबर पाए, नंबर कितने पाए, ये मान के चलो 78 नंबर पाए बटे 80। आपको ये काम करना है, चाहे इंग्लिश में करें, नेम देन हाउ मच नंबर यू गेट, लाइक यू गेट 75, तो 75 अपॉन 80। क्वेश्चन आपके सही हुए तो इतने नंबर आपको बताना है। ये काम आपको करना ही करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। तो बच्चों, आपने हमारे टेस्ट को देखा, हमारी वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अभी देख रहे थे ज्ञानसी नवोदय कोचिंग की तरफ से लेक्चर, जिसमें आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। मैंने पहले ही बोला कि हिंदी की सीरीज भी ज्ञानसी नवोदय कोचिंग की तरफ से चलाई जाती है, हमारा ऑफलाइन बैच भी है। तो आप लोग यदि नवोदय से जुड़ी कोई भी जानकारी और किसी प्रकार की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पर और फेसबुक पर हमें फॉलो करिए, यहाँ पे आपको डेली अपडेट मिलती है। और यदि आप हमसे किसी प्रकार की मदद चाहते हैं तो हमसे संपर्क भी कर सकते हैं टेलीग्राम और फेसबुक के माध्यम से। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए थे और आप भी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबा के रखिए। यदि हमारी तरफ से कोई भी अपडेट दी जाती है तो आपको सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। और नवोदय से जुड़ी या आपसे सैनिक की जुड़ी सबसे पहले अपडेट हमारी तरफ से मिलती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को दबा दें। आपने हमारे चैनल को देखा और हमारी वीडियो को सुना तो इसके लिए आपको फिर से थैंक यू। आप लोग अच्छी पढ़ाई करिए बच्चे, टाइम बहुत कम बचा है, मैंने पहले ही बोला उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसलिए आप पढ़ाई बहुत ज़्यादा करिए। नवोदय के अलावा अभी फ़िलहाल में कोई भी चीज़ आपको नहीं देखनी चाहिए, इसलिए आप लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान करें और सारी चीज़ों को साइड में रखते पढ़ाई को ही कंटिन्यू करें, तो आपका सिलेक्शन